वॉर 2 का ट्रेलर आ गया। अगर कोई लिस्ट बनाने जाता है कि 2025 की बिगेस्ट इंडियन मूवीज कौन सी हैं, तो डेफिनेटली वॉर 2 ऊपर आएगी। इट इज मैसिव। सबसे पहले तो ये एक ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल मूवी वॉर का सीक्वल है, ऊपर से अल्ट्रा प्रो मैक्स सक्सेसफुल यश राज फिल्म्स का जो स्पाई यूनिवर्स है, जिसका एकदम छोटा सा ग्लिम्स दिखाया था टाइगर 3 में, और वो देखकर काफी एंटिसिपेशन बिल्ड हो जाना। अयान मुखर्जी एज डायरेक्टर, और पिक्चर के अंदर दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं दे आर प्लेड बाय द बिगेस्ट इंडियन स्टार्स आउट देयर, ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर। ऊपर से ये रिलीज हो रही है 14 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे वाला वीकेंड, जिसने पिछले कुछ सालों में इतने भयंकर रिटर्न दिए हैं कि दिवाली से ज्यादा मारामारी इसके लिए चल रही है। क्या मैंने इनफ बेस तैयार कर दिया मूवी की हाइप बताने के लिए? आर यू एक्साइटेड? क्योंकि इतनी सारी चीजें होने के बाद इसका ऑफिशियल टीजर वो लोग गिराते हैं। आज शायद जूनियर एनटीआर का बर्थडे है। उम्मीदें, एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी इससे, और क्या उसने डिलीवर किया? बताओ क्या उसने डिलीवर किया। देखो, सबसे पहली बात तो पिक्चर की एक्चुअल स्टोरी क्या होने वाली है इसका कोई आइडिया नहीं दिया। ऑलमोस्ट 100 सेकंड लंबा ये टीजर था, फिर भी अपने को सिर्फ इतनी ही चीजें पता चली हैं कि जूनियर एनटीआर का एक एजेंट है जो कि कबीर के ऊपर, मतलब कबीर के अगेंस्ट सीधा उससे लड़ाई करने आ रहा है। मैं कबीर के ऊपर आ रहा है बोलने वाला था, लेकिन फिर मेरे दिमाग ने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया ना, वाज लाइक नो 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 नो, जो कि एक तरीके से सही भी है, क्योंकि अभी पिक्चर को रिलीज होने में काफी टाइम, मई चालू है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने। तुम इतने पहले अपने पिक्चर की स्टोरी क्यों रिवील करोगे? तुम उस पे बेचो जिसपे पिक्चर एक्चुअली बिकेगी, स्टार वर्सेस स्टार, बिड़ जाओ। और दूसरी चीज जो ये शोकेस करता है कि देखो हमने कितना सारा एक्शन भरा हुआ है, वो भी इतने अलग अलग जगहों पे। पहला पहाड़ों में हेलीकॉप्टर वाला ब्रिज टूट रहा है, फिर कबीर ऐसा समुद्र में कूदते हुए दिखाया गया है, फिर वही कबीर जापानी कटाना से लड़ रहा है सामुराई स्टाइल। मेरे को लगता है ये ऋतिक रोशन के इंट्रो वाला एक्शन सीक्वेंस हो सकता है, जिसमें पहले उसकी आंखों पे फोकस करेंगे, फिर उसके डोले शोले पे। भाई मैसिव। दे नो कि पहले पार्ट में यही चीज काम करी थी, थिएटर में लौंडे मुंह खोल के देख रहे थे, तो लोग फिर से दिखा देते हैं एकदम उसी मोमेंट पे वो वॉर वाला म्यूजिक बजा के। ऐसा क्या हुआ कि कटाना से लड़ते लड़ते उसकी सिर्फ बाजुएं फटी है, बाकी के कपड़े नहीं। वी डोंट नो, वी डोंट केयर। और उसी सेम लोकेशन पे कबीर के साथ एक वुल्फ क्या कर रहा है, जिसको हिंदी में भेड़िया बोलते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर किसी एक, क्या बोलते हैं उसको, बंद कमरे, वेयर हाउस जैसे शेडी लोकेशन पे घुस रहा है, हाथों में डजन भर के बम गोला बारूद लिए। स्लीक वाला हेयर स्टाइल अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कपड़ों वाला आउटफिट मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा ज्यादा टाइगर इंस्पायर्ड हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यही कैरेक्टर एक्चुअली पिक्चर में दिखाया जाए? टाइगर को अपना गुरु मानता है, ये होगा नहीं होगा वी डोंट नो, लेकिन जो वो डायलॉग बोलता है उस पर ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरुआत इंट्रो ही ऐसे करते हैं कि मेरी नजर कब से तुझ पे थी कबीर, इंडियाज बेस्ट सोल्जर, रॉ का बेस्ट एजेंट। मतलब क्या इस मूवी से अपने को इनडायरेक्ट डायरेक्ट कंफर्मेशन मिलेगा कि ये जो पूरा यूनिवर्स है स्पाई वाला, जिसमें सलमान का टाइगर, शाहरुख का पठान और आलिया भट्ट का भी फ्यूचर आने वाला जो भी है, सब एग्जिस्ट करते हैं, उनमें सबसे बेस्ट ऋतिक का कबीर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद ये बोल रहा है भाई। लेकिन इतना बड़ा बड़ा बोलने के बाद जो अगला डायलॉग है कि तू था अब नहीं, मतलब कि बिड़ू लग रहा है जूनियर एनटीआर भी रॉ का ही पार्ट है, मतलब तू बेस्ट था अब मैं आ गया हूँ तो इसलिए नहीं है। ये लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि कबीर अंडर कवर में कहीं काम कर रहा है, जिसके वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो गद्दार बन चुका है, क्योंकि शायद रॉ के अंदर कोई एक्चुअल गद्दार है जिसको पकड़ना काफी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इस पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग में रॉ ने अपने एक दूसरे बेस्ट एजेंट को भेजा, जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर, और इसीलिए पूरी पिक्चर में वो लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन एंड आते आते जब कंफ्यूजन दूर होगा तो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। क्योंकि तुम सोच के देखो, तुमने एक्टर लिया जूनियर एनटीआर जैसा, उसको सिर्फ एक पिक्चर के लिए कास्ट करना, वो भी मेन विलन, जो इसके एंड में मर जाएगा कबीर के हाथों मार खा खा के। आई मीन अगर मैं जूनियर एनटीआर होता, आरआरआर जितनी बड़ी ग्लोबल सक्सेस देने के बाद ऐसी पिक्चर शायद साइन नहीं करता, अनलेस फ्यूचर में और भी मूवीज के अंदर मुझे अपीयर होना है। एंड आई एम नॉट द बैड गाय। अगर मैं बैड गाय बन भी रहा हूँ तो आई वांट टू बी द बैडेस्ट ऑफ द बैड, पूरे यूनिवर्स का अल्टीमेट विलन थानोस। एक आधा पिक्चर के लिए तो क्योंकि फिर तुम बेसिकली वही कर रहे हो जो टाइगर श्रॉफ नहीं किया था पिछली पिक्चर में, तो मतलब टाइगर एंड एनटीआर सेम सेम। एक्शन की अगर बात करें तो स्केल काफी ज्यादा मैसिव लग रहा है। उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, पहाड़ से लेके समुंदर, रोड से लेके आसमान, गाड़ियों से लेके जेट, पानी में चलने वाले नाव से लेके ट्रेन, मतलब सारी चीजें कवर कर ली। हर एक जगह पे जाके लोग लड़ाई करेंगे। हेक फॉर्मूला 1 के भी शॉट्स दिखा दिए, ट्रेन के ऊपर भाई साहब भाग रहे हैं। तो इस मैसिव स्केल को अचीव करने के चक्कर में एक चीज का कुर्बानी दिया गया ऐसा फील हो रहा है, और उसको कहते हैं ये तुम समझ रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद भड़क जाओगे, कि वो इतने ऊपर ब्रिज पे से चलती ट्रेन पे कूद रहा है। 3 पॉइंट सुपर हीरो वाली लैंडिंग,
बस कर दी, घुटने टूटे, हाथ टूटा, पीछे गया, कुछ नहीं। लेकिन आई थिंक अब ये पूरा का पूरा यूनिवर्स अब उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि तुम इन एजेंट से मान लो कि वो सुपर हीरो हैं। एकदम ही ज्यादा ग्राउंडेड रियलिस्टिक वाली पिक्चर नहीं। एंड होपफुली जो थोड़े बहुत ऐसे सीक्वेंसेस लग रहे हैं टीजर को देखते हुए वो सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पार्ट दिखाएं। जब ट्रेलर के अंदर और डिटेल अपने को मिले या फिर पिक्चर के अंदर पूरा का पूरा सीक्वेंस देख रहे हैं तो उतना ऑड नहीं लगे। एंड फाइनली क्योंकि अब पिक्चर को रिलीज होने में टाइम है, 3 महीने आपके पास, तो ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी पोटेंशियल ऑडियंस, एक थोड़ा बहुत फैन से, कि हिंदी डब के लिए किसी एक वॉइस आर्टिस्ट को ले लो फॉर जूनियर एनटीआर। इट्स रियली गुड एंड कमेंडेबल कि वो अपनी हिंदी लाइन्स डब कर सकते हैं, उनको इतनी हिंदी आती है, लेकिन फिर भी अरे चुप हो जा भाई, क्या बोल रही है ये वास्तव में अरे चुप, वास्तव में अच्छा है और ये वास्तव में अच्छा है और सराहनीय है, कूदते रहें। What the f? उनकी पिछली कुछ मूवीज में भी यही एग्जैक्ट चीज देखने मिली थी और हर बार मैंने यही बोला, जहां पर एक प्रोफेशनल डब करने वाले पूरा 100% दे सकते थे उस कैरेक्टर को, लेकिन ऐसा नहीं करने के कारण उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट लिमिटेड हो जाता है 70-80% तक। मूवी के लिए एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है और उसके टीजर को देखकर अब एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है वो भी क्लियर हो गया। व्हाट्सएप का अपना चैनल ज्वाइन कर लेना। टीजर कैसा लगा डेफिनेटली कॉमेंट्स में बताओ। मैं बताऊँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।